श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 73वां सर्ग, त्रिसप्ततितमः सर्गः। भरत जी का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। श्रुत्वा च सा पितुर्व्रतं भ्रातरो चाभिभाषितौ भरतो दुःख संतप्तम् वचनं ब्रुवीत। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले कि विनु कार्यम हतस्य मम राज्येन सोचता विहीनस्यान् पित्रा चाम्रांत्रा प्रतसमेन चाम। हाय, तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है? दुखे दुखे में दुखम करो रणे शाल्मिवाददा राजानं प्रीत भावस्तम कृत्वा रामं चातापुषुं। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वं भावाय काल रात्रि रिवागता अंगारमुप गुह्य इसमें पितामि ना बुद्धवान। तो इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने मुझे अपनी पत्नी क्या बनाया? मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया? दागते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पाप दर्शनी सुखम परिहितं मोहात् कुले अस्मिन् कुलपांसनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मुझे बस इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। त्वां प्रापि पिता में अद्य सत्य संभो महायसा तीव्र दुखा विसंतप्तो मृतो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दूसरे दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराजा पिता मे धर्मवत्सला कस्मात् प्राव्राजितो रमा रामः कस्मान् प्राव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गता।
बता तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला? और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या चा सुमित्रा चा पुत्र शोकाभिपीड़िते दुष्कर्म यदि जीवेतां प्राप्तां जननी मम। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ के कई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्ते मनुत्तमा वर्तते गुरु प्रतिज्ञो यथा मातरी वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानती, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही में माता कौशल्या दीर्घदर्शनी त्वयि धर्मं समास्ताय भगिन्यां वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तस्याय पुत्रं महात्मानं चिरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोच्यसे। अरे पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया है, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? आपापदर्शिनं सूरं कृतात्मानो यशस्विनो रावराज चिरवस्नम किम्नु पश्यसि कारणम। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे सूरवीर पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहना कर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? लुब्धाया विदिते वन्येना ते हम राघवं यथा तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया आनीतो महानयम्। तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। अहम ही पुरुष व्याघ्र पश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेन राज्यं रक्षितुमुत्तहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। तम ही नित्यम महाराजो बलवंतम महोजसम उपासितो अभून धर्मात्मा
मेरुर्मेरुवनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा तेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते, उन्हीं से अपने लोक पर लोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह कैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है, यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। सो अहम कथिमिमं भारं महाधुर्यं समुद्यतं दम्यो धुर्मिवासाद्यं सहेयं केन चौदशा। यह राज का भार जिसे किसी माँ धुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज्य का महान भार मेरे लिए असंभव है, अक्षय है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अथवा में विवेक शक्ति योग बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गांधिनी। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मना कामना पूरी नहीं होने दूंगा। नामे नामे विकांक्षा नामे विकांक्षा जाए त्युक्तं त्वां पाप निश्चयम्। नामे विकांक्षा जाए त्युक्तं त्वां पाप निश्चयम्। यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि श्याम मातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पाप पूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तू कथम बुद्धिस्त्वेयं पाप दर्शिनी साधु चारित्र भ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापनी मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिष्यते चेत्। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिष्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिता। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े ही आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। ना ही मन्ने
न संशय त्वं राजधर्मं वीक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वती। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं। सततम राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजा भी शिच्यते राज्ञामेतं समुन्तस्यादिक्ष्वाकुणं विशेषता। राज्ञामेतं समुन्तत स्यादिक्ष्वाकुणं विशेषता। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्मे रक्षाणां कुल चरित्र शोभिनाम आदिचारित्र शौटीर्यम त्वाम प्राप्त विनवर्तितम। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए उनका यह चरित्र विषयक अभिमान आज तुझे पाकर मेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्व के बुद्धि मोहा कथमयम् संभूतस्त्वधि त्वयि मगर्हिता। अरे महाभागे तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। ना तो कामम करिष्यामि तवाहं पाप निश्चय यया व्यसन्मारब्धं जीवितांत करम मम। अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। एस्त्विदानीमेवाहं प्रिया प्रियार्थं तवानघं निवर्तिष्यामि वनान् भ्रातृं स्वजन प्रियम। यह ले मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूं। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। निवर्तित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेषां दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मा। दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर
स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत न करूंगा। इत्येव मुक्ता भरतो महात्मा प्रियेतरेर्वाक्य गणे प्रियेतरेर्वाक्य गणेस्तु नमस्ताम्। इत्येव मुक्ता भरतो महात्मा प्रियेतरेर्वाक्य गणेस्तु नमस्ताम्। शोकादित्यापि ननाद्भूयाम् शिंगो यथा मंदरस्थाम। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह रहा हो। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 357 सर्गाः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय